हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। अजय विद्या ज्ञान के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं गणित के, मैथ्स के, जो नवोदय विद्यालय का 29 अप्रैल को आप सभी का पेपर होने वाला, उस पेपर में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल नए क्वेश्चन है और आप ये क्वेश्चन पहली बार भी करोगे। और ये मैंने मॉडल पेपर में से उठाया, मैं मॉडल पेपर की जो सीरीज है मैं स्टार्ट करूँगा आज अपने चैनल पर और आपके एग्जाम तक करवाऊंगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और रीजनिंग आप अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। पर बच्चे कहां गलतियां करते हैं, मैथ्स में गलतियां करते हैं। मैथ्स आपकी अच्छे बनाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना अगर आप नवोदय में सिलेक्शन पाना चाहते हो। 41वां क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर भी आपको 41 से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं और सेम यहां पर 41 से हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं रुपए 2000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक रुपए 3000 वापस करता है, साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या। अब देखो, सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अब हर बार नवोदय के पेपर में आता है, हर बार आता है। एक बार एक ही क्वेश्चन आता है साधारण ब्याज से रिलेटेड, पर हर बार आता है। तो अब की बार भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। बस यहाँ पर जो अमाउंट है, यहाँ पर 2000 की जगह कुछ और होगा वगैरह वगैरह, तो वो आपको देखना है, तरीका बस सेम होगा। यहाँ पर जो 2000 यहाँ पर दे रखा है आपका, ये क्या है, मूलधन, जिसको हम पी से, प्रिंसिपल से अंकित करते हैं। तो ये कितना है, 2000 रुपए है, यहाँ पर क्लियर बात है। उसके बाद 5 वर्ष बाद, ये क्या आपका टाइम है, और एक बैंक रुपए 3000 वापस करता है। यानी कि जो 3000 है वो क्या आपका मिश्र धन है। ठीक है, आपने 2000 जमा किए और मिला आपको बदले में कितना, 3000। तो वहां पर आपको ब्याज कितना बढ़ा, 1000 रुपए का आपको ब्याज मिला है। तो ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ब्याज निकालना पड़ता है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल देते हैं, यानी कि मिश्र धन में से प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन निकाल देते हैं, तो हमारा जो है ब्याज निकल आता। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना है, 3000। 3000 में से आप 2000 जब माइनस कर दोगे, सीधा सीधा आपको पता होगा कि आपका कितना बचेगा, 1000। जो 1000 आया है आपका, ये ब्याज आया है। अब प्रतिशत दर पूछ रहे हैं, तो दर बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर सिंपल ब्याज गुणा 100। ठीक है, ब्याज गुणा 100 ये आपका फार्मूला होता है, और मूलधन गुणा समय। ठीक है, तो जो भी आपका ब्याज आया था, हमारा 1000 रुपये का ब्याज आया, तो 1000 आपने लगा लिया। मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूं ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से दिखें। ओके, यहाँ पर रुकिए इसको। तो हमारा जो ब्याज आया था, आपको पता है कितना आया था, 1000 रुपये हमारा ब्याज आया था। और यहाँ पर दर बराबर मैंने जो फार्मूला बताया है, ब्याज गुणा 100। ठीक है, मूलधन कितना है, 2000 रुपये हमारा मूलधन है, गुणा समय कितना है, 5 वर्ष दे रखा है। तो हम 000 से सबसे पहले तो 000 काटेंगे। ठीक है, और ये कट जाएगा, 20 बार जाएगा, और यहाँ पर ये कितना जाएगा, 10 बार और जाएगा, 2 से 10 वर्ष। तो 10 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 10 वर्ष किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको देखना है ध्यान से और पढ़ना है अच्छे से, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, 42 एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी विमाएं सेंटीमीटर में क्या होंगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर विमाएं पूछी गई तो विमाएं आपको माननी पड़ेंगी। तो एक विमाएं हमने मान ली x और एक मान ली y। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, उनका एक आयत का परिमाप दे रखा है, उनका परिमाप कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो करेंगे, देखो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो आयत का जो परिमाप दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आयत का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। और उसके बाद बराबर में जो आपका क्या दे रखा है, 40 सेंटीमीटर भुजाएं दे रखी है, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको आप काटोगे तो आपको क्या आएगा, ये काट लो, 20 दूनी 20 बार जाएगा, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आया है, 20 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन देखो जिनको जोड़ के हमारा जो 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 और 19 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आया, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, इसको भी हमारा 20 सेंटीमीटर आ रहा है। 4 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर आएगा, इसको 15, और ऑप्शन नंबर डी और ए को जोड़कर क्या आ रहा है आपका, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर जो, अब यहाँ पर आप एक कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर जो विमाएं हैं, एक तो ऑप्शन नंबर ए की सही बैठ रही है और ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि दोनों का जो योग है क्या बैठ रहा है, 20 बैठ रहा है। तो यहां पर मैं सही बात बता दूं, पर प्रश्न के अनुसार इन्होंने क्या पूछा है, क्षेत्रफल अधिकतम पूछा है, क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल
सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। तो एक तो 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी और एक 8, दोनों का योग कितना है 20 सेंटीमीटर बैठेगा। तो ये 20 वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बस यही था, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं था। अब यहाँ पर है, एक घनाभ का आयतन 3600 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई क्या है। देखो एक घनाभ का आयतन कितना दे रखा है 3600 सेंटीमीटर है तथा उसकी जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई उन्होंने पूछी है। एक मिनट रुको। तो यहां पर माना जो घनाभ की लंबाई हमने क्या मान ली, हमने x मान लिया, आप कुछ भी मान लो, आपको मानने की जरूरत है। माना घनाभ की लंबाई हमने क्या मान ली, x मान ली, यहां पर क्या मान ली x। अब घनाभ का जो आयतन का फार्मूला होता है, घनाभ का जो आयतन हमारा यहाँ पर दे रखा है वो कितना दे रखा है 3600 दे रखा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं आपको बता दूं, इसको लिख सकते हैं L गुणा B गुणा H बराबर 3600, ये आपका फार्मूला हो गया। सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर हमको दो चीजें दे रखी हैं, उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई दे रखी है, और हमने जो क्या माना था, अभी हमने घनाभ की लंबाई, उसकी लंबाई पूछी है, तो लंबाई हमने क्या एक x मान ली। तो हमें दो चीजें दे रखी हैं, तो हम दो चीजें लगा लेते हैं, 30 गुणा 40 गुणा हमने x लगा लिया जो हमने माना थी लंबाई, और यहाँ पर क्या है 3600। तो 3600 में ट्रिपल, ये 36,000 है, सॉरी 3600 नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। सबसे पहले क्या बचा उधर 360 बचा है, और ये कट जाएगा फिर से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, और ये किससे कट जाएगा 4 से, तो 4 है 12। तो उसका जो आंसर आया है वो आया है कितना 30 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ गया है 43 में। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है 44वां देखेंगे, दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने अभ्यर्थियों ने 20 से अधिक अंक पाए। तो ये दंड चार्ट दे रखा है, यहाँ पर बताना है कि आपको कितने विद्यार्थियों ने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन हर बार नवोदय में आता है और अब की बार भी आएगा। यहाँ पर ये अभ्यर्थियों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर क्या है अंतराल दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ पर पूछ रहे हैं 20 से अधिक अंक कितने लोगों ने पाए, वो आपने बताना है, कमेंट करके बताना। आप इस वीडियो के नीचे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, वरना मैं करवा भी देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने लोगों ने क्या कह रहे हैं 20 से अधिक अंक पाए। तो 20 से अधिक अंक कितने लोगों ने पाए हैं वो आपको क्या करना है, जोड़ के ही पता चलेगा। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे, सबसे पहले लोग कितने हैं जिन्होंने 20 से अधिक अंक पाए हैं। तो 20 से अधिक अंक पाने वाले कहाँ पर है, यहाँ पर ये पाए गए अंकों का अंतराल है, ठीक है। यहाँ पर 20 से अधिक किसने पाए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 10 से 20 लेकर यहाँ तक है, और ये यहाँ तक है। अब इस वाले मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो दिखा रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिखा रहा है, ये 10 से 20 वालों को दिखा रहा है, और वो पूछ रहे हैं 20 से लेकर जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनको आपको बताना है। तो यहाँ पर तो जो यहाँ पर ये पहला वाला दिखा रहा है, इसमें कितने 7 बच्चे ये हैं, 7 हमने जोड़ लिया। दूसरे वाले में 4 बच्चे ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले भी जोड़ लिए हमने। उसके बाद 40 से 50 लेकर 2 बच्चे ये हैं, सॉरी हमने पहले कितना जोड़ा, हमने जोड़ा ये वाले का जोड़ा 7 बच्चे वो हो गए, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर दूसरा वाला जोड़ा 4 ये है, प्लस 4 कर लेता हूँ। उसके बाद और कौन सा है, उसके बाद 2 और है, उसके बाद कौन सा एक और है। तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14 आपका आंसर हो जाएगा। ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी वाले में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर बोल रहे हैं 45 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है। सबसे छोटी सम संख्या आपको बतानी है। आप सम संख्या का मतलब क्या है कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और वो क्या हो, सबसे छोटी हो। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, आपको बनानी है ये संख्या, क्या बनानी पड़ेगी आपको संख्या। तो संख्या आपने क्या करना है बनाने के लिए, देखो सबसे पहले तो आपको अंक देखना है, कौन सा अंक पहले लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक लगाना है। यहाँ पर आप सोचेंगे 0 पर 0 नहीं लगाना, उससे बड़ा लगाना है, फिर आप 0 लगा सकते हैं। उसके बाद आपको बनानी है सम संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर आप 2 और 7 लगाओगे तो वो विषम संख्या बन जाएगी, वो कटेगी नहीं 2 से। पर आप 7 और 2 जब लगाओगे वो सम संख्या बनेगी, और ये सबसे छोटी सम संख्या भी है। ऑप्शन में आप देखोगे यही सबसे छोटी सम संख्या है, और ऑप्शन नंबर ए। और ये मैं आपको बता देता हूँ 10,372 2 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाती है। सम संख्या क्या होती है, विभाजित हो जाती है। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और उधर हो गया 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12। ये देखो पूरी की पूरी कट गई। तो यही है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो केवल अपने एक और अपने स्वयं से कटती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 13 की, 13 एक से कट जाएगी और खुद से कटेगी, तो वो अभाज्य संख्या है, ठीक है।
तो 91 है वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो 13 से कट जाएगी, 3 सत्ते 21 वगैरह वगैरह। 93 भी नहीं होगी, 95 भी नहीं होगी, पर 97 जो है वो अभाज्य संख्या है। 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 97। ओके, तो बस यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी हैं आगे, पर मैं ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। बाकी आप सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा, आपको सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।